दिल्ली के सियासी दंगल में बड़े बड़े सूरमा उतर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम प्रहारों का पलटवार करते हुए जो इंडिया अलायंस के घटक दल है उनके नेताओं को भी अपने समर्थन में उतार रहे हैं। अखिलेश यादव इसी कड़ी में अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं और इससे जाहिर तौर पर सियासी माहौल जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी यमुना पर अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि आप यमुना का पानी पीजिए और मैं आपको अस्पताल में मिलता हूं। वहीं यूपी के दूसरे लड़के यानी कि अखिलेश यादव जो इंडिया अलायंस के सदस्य भी हैं आम आदमी पार्टी समेत, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। तो एक बहुत दिलचस्प स्थिति बनते हुए नजर आ रही है और किराड़ी में अखिलेश यादव का प्रचार है। किराड़ी में वो अरविंद केजरीवाल के साथ जो है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की वो सिटिंग सीट है और वहां से जो कैंडिडेट है वो बीजेपी से आए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे प्रचार हो रहा है। अब दिलचस्प ये हो जाता है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी या कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली के दंगल में 3 प्लेयर है, तो क्या वो बीजेपी पे ही सिर्फ निशाना साधेंगे। और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इंडिया अलायंस में ये तय हुआ था कि जो जिस राज्य में बीजेपी को हरा सकता है, सांप्रदायिक ताकतों को हरा सकता है, वही पार्टी उस राज्य में लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ऐसा तो कुछ तय ही नहीं हुआ था, ये तो समझौता सिर्फ लोकसभा के लिए है और ऐसे में विधानसभा में सब लोग अपना अपना रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हमें अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन दूसरा जो प्लेयर है इंडिया अलायंस का ही सदस्य है आम आदमी पार्टी, उस पर खूब जमकर बरस रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती खत्म हो गई है, उनका रास्ता दी एंड पार कर चुका है। अब ऐसे में इंडिया अलायंस का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली का सियासी दंगल एक अग्नि परीक्षा में तब्दील होता जा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व के लिए और घटक दलों के लिए, कि सियासी समझौतों और सियासी सर्वाइवल और सियासी मजबूरी के बीच आप किसमें समन्वय और संतुलन साधेंगे। और ऐसे में आपने देखा कि इंडिया अलायंस के जो बाकी दल हैं, चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो या शिवसेना यूबीटी हो या फिर टीएमसी हो या फिर बाकी दल हो, उन्होंने कहा ये सही नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल एक अच्छी पोजीशन पे है तो उनको कमजोर नहीं करना चाहिए और कांग्रेस को बातचीत करके चलनी चाहिए थी। लेकिन दुश्मनी पुरानी थी, बीच में टेम्परेरी दोस्ती हुई और एक बार फिर कांग्रेस को लगता है कि वो लोकसभा का समझौता था, विधानसभा का नहीं था। कांग्रेस को लगता है कि ये समय है अपनी सियासी जमीन अगर आगे खड़ी करनी है, बीजेपी को दिल्ली में आगे चुनौती देते हुए दिखना है और जिंदा रहना है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से किनारा करते हुए अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अभी नहीं तो 10 साल बाद ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाए, इस प्लानिंग और रणनीति के तहत चल रही है। और यही वजह है कि इसकी आपको सुगबुगाहट हरियाणा में भी नजर आई, जहां आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए, 60 सीट दे दीजिए। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थी आम आदमी पार्टी। हरियाणा में उनका समझौता नहीं हो पाया और ऐसे में अब अखिलेश यादव जब उतरेंगे, सुनने में आया कि अगले 2-3 दिन उनके कार्यक्रम है, तो अखिलेश को लगता है मोदी और बीजेपी को हराना है, तो जो सबसे ज्यादा मजबूत है मैं उसके लिए प्रचार करूंगा।
दोनों एक साथ अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव रोड शो करते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर तौर पे जो बाहरी इलाके हैं उनमें तमाम यूपी के निवासी भी रह रहे हैं और तमाम जो किसान समुदाय है वो दिल्ली के आउटर एरिया में रहता है, तो उसमें अखिलेश अपना एक अच्छी खासी उनकी पैठ है, समाजवादी पार्टी असर डाल सकती है। तो आम आदमी पार्टी को लगता है राहुल गांधी अगर हमें गरिया रहे हैं और वो इंडिया अलायंस की लीड पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उनको काउंटर करने के लिए और अखिलेश यादव को लाना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी पॉइंटेड अटैक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, उनको झूठा, उनको मोदी के जैसा, उनको जो है एक तरीके से भगोड़ा करार दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बोला, और भ्रष्ट करार दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस की काट में कोई और बता सकता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सही है, वो एक दूसरा दोस्त हो सकता है जो एक दुश्मन या दोस्त बना दुश्मन को काट सकता है, और इसीलिए एंट्री हुई है अब अखिलेश यादव की। तो इस पूरे मसले में आप देखें कि किस तरह से दिल्ली ने एक तरीके से आगे कांग्रेस, ना सिर्फ कांग्रेस लेकिन दिल्ली तय करेगा कि आगे इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।